देखिएगा यहाँ पर। अब हम सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो TSA जो होता है, TSA यानी कहे तो टोटल सरफेस एरिया, अर्थात TSA बराबर फॉर्मूला हो जाता है 2πr इंटू H प्लस R। ये टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्या भाई, तो सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2πr इंटू H प्लस R होता है, ठीक है। और CSA जो होता है, CSA ऑफ सिलेंडर, ये हो जाता है आपका 2πRH। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है πr²H। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH। और इसी पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन जो है कहता है फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर कुछ डायमेंशंस आर रेडियस और बेस। हमारा जो है वो दिया हुआ है, रेडियस और बेस और हाइट। देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 20 का बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर। देखो बेस का, ये जो बेस है ना, इसी को कह रहे हैं बेस दिया हुआ है। तो बेसी का तो बेसे के तो रेडियस होता है ना, ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, इसको बेस कर रहा है। तो इसका रेडियस यानी कि सिलेंडर का रेडियस वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हाइट भी इसका दिया हो, कुछ ना कुछ हाइट भी तो, ये तो 7 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी सर्कल यहाँ लिख दे रहे हैं, लिख दिए हैं, सिलेंडर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और हाइट ऑफ फिर यहाँ का लिखेंगे सिलेंडर, वो कितना दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो दिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब हम इसका बारीकी से निकालेंगे। पहला जो चीज़ पूछ रहा है इसमें हम निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर क्या होता है, आपका हो जाता है πr²H। पाई की जगह 22/7, R की जगह आप रख दीजिएगा 7 × 7 और H की जगह जो रख दीजिएगा वो हो जाएगा आपका 50। अब ये 7 से 7 कट गया, 22 सते 154 गुने कितना हो गया 50, 0 हो गया 5 का 20 के 0 हासिल 2, 15 × 5 = 75 का हो गया 7700, ठीक है। तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जानते हो TSA निकालना है, तो TSA ऑफ सिलेंडर, तो TSA ऑफ सिलेंडर के अगर इस बारे में बात किया जाए तो हमारा फॉर्मूला होता है 2πr इंटू H प्लस R होता है। 2 है, पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7। और रेडियस इसका देखिएगा, अलामत करो बबुआ, रेडियस इसका कितना है, रेडियस है 7, ठीक है। फिर H कितना है, तो H जो है आपका वो है 50 और फिर R जो है आपका वो कितना है आपका 7, ठीक है। 22 गुना कितना हो गया 44, की 7 से 7 कट गया 50 और 7 कितना हो गया 57। 57 गुने का कर देंगे 44 कर देंगे, ठीक है। गुना करने पर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जानते हैं, अब जब बगल में पहले का आएगा, एकरा में आएगा, दायां में आएगा, फिर बायां में जाएगा, फिर बायां में आएगा, फिर दायां में आएगा, ऐसे लपलपा के जाएगा, फिर लपलपा के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ऐसे लपलपा के बता रहे हैं। आइए ना, इसी का दूसरा क्या देखना है, दूसरा आपको बनाना है। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद रेडियस is 1.5 meter and height 10.5 meter. Find the quantity of milk liters that can be stored in the tank. ठीक है, तो देखिएगा बाबू, टंकी है, कहाँ है, टंकी हो दादा, ठीक है, दादा नहीं, मोहन, ये मोहन एक टंकी है दूध रखे वाला। तो पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ, चल नहीं रहा है वो, रेडियस ऑफ
मिल्क टैंक, मिल्क टैंक। तो रेडियस ऑफ मिल्क टैंक कितना दिया है बता दीजिएगा तनी। 1.5 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ मिल्क टैंक जो दे दिया है 1.5 मीटर। और इसका हाइट बताइएगा, हाइट क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ मिल्क टैंक क्या दे दिया है? 10.5 मीटर हाइट ऑफ, और इसका रेडियस भी दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना दूध स्टोर करके रखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक। मिल्क टैंक यानी कि मिल्क टैंक जो है वो कैसा है? सिलेंडर का आकार का है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो है आपका 1.5 इंटू 1.5, और एच जो है आपका हाइट जो है वो 10 पॉइंट कितना हो गया? 5। अब इसको देखिएगा, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10। अब इसको काट दीजिए ना, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटेगा। कि 2 से कितना बार में कटेंगे? 11 बार में। अब ये देखिएगा, अब नहीं कटेगा, ये 3 की 9, 11 9 हो गया 99, अभी हो गया आपका 21। 2 दूना 4, 4 सते क्या हो गया आपका 28। अब इसको काटिए, और 7 से काटिए, 7 चौक 28, 17 21। अभी कितना हो गया? 99 दिया तो 100 दिया, 300 में कम कर दीजिएगा तो 200 हो जाएगा 97, और नीचे कितना हो गया? 4। अब इसमें 4 से भाग मार लीजिए बबुआ आप, 4 सते 28 हो गया। उसके बाद 1 है तो 17, 4 चौका 16, पॉइंट को उठा के 0 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 बचे 20। इतना आपका हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। समझे? सब कुछ मीटर में दे दिया है कितना मीटर क्यूब। अब हम लिखेंगे चूंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आ जाता है? 1000 लीटर। देयरफॉर कितना हमको चाहिए? 44.25 मीटर क्यूब में हो जाएगा आपका 44.25 गुने 1000। चूंकि 1 मीटर क्यूब में इतना आता है तो 44.25 मीटर क्यूब में कितना होगा? तो 44.25 गुने 1000 कर देंगे तो 4425, ठीक है। और यहाँ कितना 0, 1 2 3 0, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। तो इतना लीटर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।